एक छोटे से गांव में दो दोस्त रह रहे थे। पहले वाले का नाम था कमल और दूसरे वाले का नाम था विमल। कमल को दिखाई नहीं देता था और विमल बचपन से चल नहीं पाता था। क्योंकि वे दोनों घर का काम न कर सकते थे, वे दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा अपना वक्त गुजारा करते थे। अगर नसीब से हमें बहुत धन मिल जाता तो हमारी जिंदगी कैसे पलट जाती, इसी सपने के साथ वे अपना वक्त गुजारा करते थे। एक बार एक त्योहार आया और मेला लग गया गांव में, इसलिए सब लोग हंसी खेल मजाक मस्ती और रंग बिरंगी दुनिया जैसे बना दिए थे गांव को। सारे गांववासी वहां मेले में इकट्ठा हो गए थे। दोनों ने तब तय किया कि उन्हें भी वो मेला में हिस्सा लेना है। इसके लिए उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। अगर न देखने वाला कमल ने न चलने वाले विमल को अपने कंधों पे उठा के चला तो विमल उसे सब कुछ बताते जाएगा एक कहानी की तरह। यही बात तय हुई थी। शारीरिक ताकत ज्यादा था कमल में, उसने एक पतले विमल को उठाने के लिए राजी हो गया। विमल ने कमल के कंधों पे बैठकर बहुत कुछ बताने लगा कहानी की तरह। एक दिन कमल ने विमल से पूछा, और कितने दिन गुजारेंगे इस गांव में बिना कोई रोजगार के? विमल ने कहा, हाँ दोस्त, मैं भी राजी हूँ। हमारी ये अवस्था देख के कोई हमें नौकरी नहीं दे रहा है। हमें अब नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। मगर एक बात सोच के मुझे बहुत डर लगता है। ये क्या है? यहाँ से शहर बहुत दूर है ना, तो तब तक मुझे अपने कंधों पे बिठा के कैसे चलोगे? तुम बेकार में चिंता मत करो, मेरा शरीर का ताकत बहुत है, इसलिए मैं तुम्हें कंधों पे बिठा के चलूंगा। अगर मैं थक जाता हूँ तो तुम्हें बाजू में बिठा के फिर से हम लोग यात्रा शुरू करेंगे। फिर दोनों ने अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेने के बाद अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी। पूरे रास्ते में विमल ने आजू बाजू में क्या क्या दृश्य है इसका खूबसूरत वर्णन करने लगा था। कमल को भी ये रास्ते की थकान का कोई एहसास ही नहीं हुआ। ऐसे चलते चलते उन्होंने एक पेड़ के पास आके रुक गए। पेड़ के नीचे उन्होंने एक डफली दिख गया। उनको लगा कि ये डफली बाद में कहीं काम आएगा, इसलिए उसे उठा लिया और अपनी यात्रा वापस करने लगे। ऐसे चलते चलते वे एक कुएं के पास पहुंच गए। वहां पे एक रस्सी दिख गई। उन्होंने सोचा ये रस्सी भी बाद में काम आ सकती है, इसलिए उसे भी उठा लिया और फिर से चलने लगे। विमल ने रस्सी से अब उस डफली को बांधा और अपने ऊपर बांध के फिर बैठ गया। ऐसे चलते चलते नजदीक में एक तालाब दिख गया। तालाब के मीठे पानी को पीने के बाद वे दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तो विमल ने देखा कि एक कछुआ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। विमल ने कमल से पूछा, इस कछुए को क्या हम ले जा सकते हैं या यहाँ छोड़ जाएंगे? कछुए से हम क्या करेंगे? बाद में भी वो काम आ सकता है ना। कौन सी चीज कब काम आए ये इसका पता हमें नहीं है। सिर्फ यही नहीं, वो कछुआ हमारी ओर ही बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि उसे भी अपने साथ आने की इच्छा है। विमल ने उसे भी अपनी रस्सी से बांध करके अपने कंधों पे लगा लिया था। धूप जब हल्की हो गई, वे दोनों वापस चलने लगे। सूरज ढलने के समय वे दोनों एक जंगल के रास्ते पहुंच गए। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। कमल बहुत थक गया था। आज रात को एक अच्छी जगह चाहिए आराम से सोने के लिए। कमल के कंधों पे बैठा हुआ विमल इर्द गिर्द देखने लगा और कहा, बहुत दूर एक घर दिख रहा है, ऐसे ही हम सीधा चलेंगे तो हम उस घर तक पहुंच सकते हैं। कुछ देर चलने के बाद उस घर तक पहुंच गए, मगर उस घर को देखने के बाद लगा ये भूतिया घर है। दोनों घर के अंदर प्रवेश कर गए और उस एक कमरे से उनको एक खर्राटे की आवाज आने लगी। विमल ने धीरे से देखा तो उसने देखा कि एक राक्षस बहुत गहरी नींद में था। दोनों बहुत डर चुके थे, मगर रात बहुत देर होने के कारण उन्हें सोने के लिए इससे अच्छी जगह मिल नहीं सकती थी। राक्षस के कमरे के बाहर उसके दरवाजे पे एक कड़ी लगी हुई थी। विमल ने सोचा, अगर इस कड़ी को मैं लगाऊंगा तो राक्षस को बाहर आने में दिक्कत होगी। बहुत धीरे से उसने उस कड़ी को लगा दी और बाजू वाले कमरे में जा करके उन्होंने अंदर से अपने दरवाजे को कड़ी लगा लिया। उस कमरे में उन्होंने देखा कि बहुत सारे खाने पीने के चीज मौजूद थे।
बहुत अच्छे से दोनों ने पेट भर के खा लिया और लेट गए। तो विमल ने बीच में उठ के सुनने की कोशिश की कि बाजू वाले कमरे से कोई आवाज आ रही है क्या। कछुए के चलने से कमरे में चीजें यहाँ वहाँ बिखर गई और उससे आवाज आई। इस आवाज से राक्षस उठ गया अपनी नींद से और सोचने लगा कि उसका दरवाजा क्यों बंद है और किसने ये काम किया होगा। किसकी हिम्मत है मेरे घर पे आके मेरे दरवाजे को कड़ी लगाने की। ऐसे बोल के उसने बहुत गुस्से में अपने दरवाजे को खटखटा रहा था। दरवाजा खोलो, ऐसे उसने चिल्ला के कहा। दरवाजा खटखटाने के बाद भी बाहर से कोई जवाब उसे नहीं मिला। वो बाहर आने से पहले हमें कोई जवाब देना जरूरी होता है। ऐसे एक आइडिया दिया कमल ने विमल को। राक्षस दरवाजा खोल के बाहर आने से पहले विमल ने डफली बजाना शुरू किया। उस डफली की आवाज राक्षस के दरवाजा के खटखटाने की आवाज से बड़ी थी। इसे सुनकर राक्षस डर गया और सोचा, क्या मेरे से ज्यादा शक्तिशाली राक्षस कोई आया है क्या? कौन है ये? पहले तुम अपना परिचय दो। मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस का राजा हूँ। सच बोलो, तू राक्षस है, इसका प्रमाण क्या है तेरे पास? पहले अपना प्रमाण दिखाओ, फिर मैं बोलूंगा। राक्षस ने अपने सर से एक जट्टा को निकाल के बाजू वाले कमरे तक फेंक दिया था। वो एक लोहे के तार जैसा आ गिरा उनके कमरे में। मेरे केश की इतनी शक्ति है तो मुझ में कितनी शक्ति होगी उसका अनुमान लगा लो तुम, ऐसे राक्षस ने कहा। कमल ने विमल को कंधे पे उठाया और रस्सी को बाजू वाले कमरे तक फेंका और बोला, मेरा केश कितना लंबा है तुमने देख लिया, और इन केशों से मैं तुम्हें बांध भी सकता हूँ। राक्षस अब सचमुच से डर गया था। अपनी ताकत का प्रमाण अब वो कैसे दे सकता है। इस बार उसने अपने केशों से एक जू को उठा के बाजू वाले कमरे में फेंका। जू बहुत बड़ा था। अब तुम मानते हो मैं कितना ताकतवर हूँ? कमल ने तुरंत जवाब नहीं दिया और सोच में पड़ गया। उनके पास जो कछुआ था, विमल ने उसे बाजू वाले कमरे में फेंक दिया था। तेरे बालों के जू को मैं अपने पैरों तले कुचल दूंगा। मैंने जो जू फेंका उसे तुम कुचल सकते हो क्या? देख लो, तेरे से तो नहीं होगा। राक्षस ने अपनी पूरी ताकत लगा करके कछुए को अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश की, मगर ये तो मुमकिन हुआ ही नहीं था। वो मरा ही नहीं कछुआ। बाजू वाले कमरे में जो राक्षस था वो अपने से ज्यादा ताकतवर है, ऐसा इस राक्षस ने सोचा। अभी इसके खिलाफ लड़ना ही बेकार है, ऐसा सोचने लगा ये राक्षस। ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम ही मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, तो बाहर आ जाओ। हम दोनों दोस्ती करेंगे और दोनों मिलके इस घर में आराम से रह सकते हैं। ये नामुमकिन है, दो तलवार एक ही जगह रह नहीं सकते हैं। एक ही घर में दो राक्षस का रहना भी ठीक नहीं है। अभी तेरे जू को मैंने खाया, तू इधर ही रह सकता है। कल दोपहर के खाने में दावत में मैं तुम्हें ही खा जाने वाला हूँ, ऐसे डराया कमल ने। नहीं नहीं नहीं, मैं इस घर को छोड़ के भाग जाऊंगा। यहाँ जितनी भी दौलत है वो हुई सारी तेरी, तुम यहाँ रह सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ रहूंगा। उसके बाद विमल ने दरवाजे की कड़ी खोल दी और राक्षस तुरंत अपनी जान बचाने के लिए बिगर पीछे मोड़े भाग गया था। दोनों दोस्त ने फिर राक्षस के कमरे में प्रवेश किए और देखने लगे। बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, मोती सब जड़े हुए थे कितने सारे बक्से में। उनको जो भी चाहिए था सब उन्होंने बटोर ली और मेज के ऊपर शीशी थी दवाई की। कमल, तुम इस दवाई को अपनी आँखों में लगा लो, विमल ने कमल को दिया। उस दवाई को लगाने के बाद कमल की आँखों में रोशनी आ गई। बाजू की शीशी में तेल था। तेल को विमल के पैरों में लगाने के बाद उसके पैर ठीक हो गए। विमल तुरंत उठ गया और चलने लगा। दोनों दोस्त अब ठीक हो चुके थे। अब दोनों दोस्त वापस अपने गांव की ओर चले गए और आराम से रहने लगे और बाकी गांव वालों को भी मदद किए और बहुत खुशी से अपना वक्त बिताने लगे। हाय बच्चों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया? और ज्यादा वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और ट्विटर में हमें आकर मिलिए। बाय बाय।